हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। तो मैं महेश कुमार पुरोहित, महर्षि गौतम सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। तो मैं आपके लिए एक लेसन लेकर आया हूँ आज 10th क्लास में, ओल्ड मैन एट द ब्रिज। एक वृद्ध आदमी जो पुल पर है, और वो पुल ऐसा है जो पॉन्टून ब्रिज कहते हैं उसको। पॉन्टून ब्रिज वो होता है जो नावों के आधार पे नदी पर बनाया हुआ होता है। नावें होती है और नावों के ऊपर पुल होता है। ओके, तो नदी के ऊपर बनाए हुए होते हैं, उसको पॉन्टून ब्रिज कहते हैं। उसके ऊपर एक वृद्ध आदमी बैठा हुआ होता है। ये जो है चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी समरी बता देता हूँ कि इस चैप्टर में क्या है। ओके, इस चैप्टर में ऑथर ये कहता है कि जब ये आर्मी में था तब इस पॉन्टून ब्रिज पर से बहुत सारे लोग जो है निकले, और गरीब लोग थे जो इस ब्रिज के ऊपर से होते हुए दूसरे किनारे पर गए। ओके, यानी उन लोगों ने उस नदी को पार किया। क्लियर? तो जब उस नदी को पार किया तो उस में बहुत सारे लोग शामिल थे, जिसमें खच्चर थे, ओके, जो पुल को पार कर रहे थे, गरीब लोग थे, ओके, बहुत सारे लोग थे जो उस नदी को पार कर रहे थे। उसमें से एक ये वृद्ध आदमी भी था। तो ये वृद्ध आदमी जो है उस पुल पर बैठ जाता है, क्योंकि ये इतना थक जाता है कि ये आगे चल नहीं पाता है, और उसी थकावट की वजह से वहाँ पर बैठ जाता है। तभी ऑथर इसको देखता है और कहता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपको यहाँ बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि आपका यहाँ पर बैठना सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है। तो पता नहीं कब ट्रक वगैरह या बड़ी गाड़ी आए और आपको टक्कर मार दे। तो ऑथर ने इस वृद्ध आदमी से रिक्वेस्ट करी कि आपको यहाँ से हट जाना चाहिए, लेकिन वो वृद्ध आदमी हटने का नाम नहीं ले रहा। वो कह रहा है मुझे यहीं रहने दो। वो क्यों कह रहा है ऐसा? क्योंकि उसका जो मन है वो अपने घर की तरफ है, जहाँ से ये घर में जानवरों को छोड़कर आया है। तो इस वृद्ध आदमी का जो मन है वो कहाँ पर है? उन जानवरों में अटका हुआ है। इसलिए ये वहीं बैठ जाता है और कहता रहता है उस आर्मी वाले व्यक्ति ऑथर को कि मेरे घर में जानवर है और बिल्ली तो ठीक ठाक होगी, पता नहीं बाकी जानवरों का क्या होगा। तो ये वो कई बार कहता है, इन वर्ड्स को रिपीट करता है बिल्ली को लेकर कि बिल्ली तो ठीक ठाक होगी, पता नहीं बाकी जानवरों का क्या होगा। ये बार बार कहता रहता है। ओके, लेकिन ये उसको कहता है ऑथर कि आप कहाँ से हो? तो वो अपने जन्म स्थान के बारे में बताता है। ओके, सेंट कॉलेज नाम का जो टाउन है वो आया हुआ है स्पेन में। कहाँ आया हुआ है? स्पेन में। तो ये है स्पेन में। स्पेन में आया हुआ एक इम्पोर्टेंट सिटी का नाम है, पॉपुलर सिटी है सेंट कॉलेज, वहाँ का रहने वाला है। तो ये अपना जन्म स्थान बताता है। क्यों बताता है? क्योंकि इसको अपना जन्म स्थान बहुत ही प्रिय होता है। ओके, तो ये कहता है मैं वहाँ से आया हूँ। तो फिर ये उसे और भी कुछ क्वेश्चंस करता है कि आपका जो है ये नेटिव टाउन है? तो वो कहता है बिल्कुल है, मैं तो वहीं का, या मेरा जन्म तो वहीं हुआ था। ओके, तो देखा जाए तो ऑथर ने इसको ये कहा कि अब तो सब लोग जा चुके हैं, इस पुल पे कोई नहीं है, आप अकेले हो, तो कृपया करके आप चलने की कोशिश करें और इस पुल को पार करें। तो उसने जो है मोटिवेट किया। किसको मोटिवेट किया? उस वृद्ध आदमी को, और कहा कि आप खड़े हो जाइए और चलने की कोशिश करें, मैं आपकी हेल्प करता हूँ और आपको इस पुल को पार करवाता हूँ। तो इस तरह से वो वृद्ध आदमी जो है खड़े होने की कोशिश करता है और धीरे धीरे उस पुल को पार करने की कोशिश करता है। लास्ट लाइन में ये ऑथर को यही कहता है कि बड़े सौभाग्य की बात है कि मेरी बिल्ली ठीक ठाक है, बाकी इसके पास में 4 पेयर्स ऑफ पिजन,
कबूतरों के 4 जोड़े थे। ओके, और भी इसके पास जानवर थे, लेकिन सभी की चिंता थी सिवाय बिल्ली के। तो पता नहीं ऑथर को ये कितनी बार ही इन शब्दों को रिपीट कर देता है। ओके, तो ये है आपके इस चैप्टर की समरी। तो ये वृद्ध आदमी जो है वहीं पे पुल पे ही आधे रास्ते में ही बैठ जाता है। अब मैं आगे मीनिंग टू मीनिंग आपको समझाने जा रहा हूँ, जो प्लीज़ आप लोग ध्यान दें और वर्ड मीनिंग्स को लिखते रहें। स्टील रिम्ड, स्टील की फ्रेम, ओके, और स्पेक्टेकल यानी चश्मा। तो क्या हुआ, स्टील की फ्रेम का चश्मा। तो स्टील के फ्रेम का चश्मा किसके पहना हुआ था, उस वृद्ध आदमी के। तो ये बात किसकी हो रही है, उस वृद्ध आदमी की बात हो रही है कि उसके ऐसा चश्मा लगाया हुआ था, धूल मिट्टी से सना हुआ था वो, और धूल मिट्टी तो इसके चश्मे पे भी आई हुई थी। ओके, और गंदा था, पता नहीं कितने ही दिनों से नहाया हुआ नहीं था ये। क्लियर, तो ऐसा चश्मा लगाया हुआ है इसके। पॉन्टून ब्रिज, जो मैंने अभी आपको बताया कि नावों के आधार पर, नावों के आधार पर बनाया पुल। ओके, और एक इसके ऊपर होता है नदी के ऊपर। ओके, ऐसा पुल पॉन्टून ब्रिज कहते हैं इसको। तो इस ब्रिज को पार काफी लोग कर रहे थे, जिसमें मूल ड्रॉन कार्स यानी खच्चर से खींची जाने वाली गाड़ी, उसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, म्यूल ड्रॉन कार्स। ओके, खच्चर से खींची जाने वाली गाड़ियां भी वहां से चल रही थी। कहां पर से, इस ब्रिज पे, जिसका नाम है पॉन्टून ब्रिज। तो पॉन्टून ब्रिज कैसा होता है, नावों के आधार पर बनाया गया पुल। क्लियर। उसके बाद में स्टेगर, लड़खड़ाते हुए, तो वहाँ पर सभी जो है लड़खड़ाते हुए चल रहे थे। स्टीप यानी ढलान, स्टीप मीन्स ढलान। स्पोक्स, पहिए की ताड़ियाँ। तो अब वहाँ पर जो सिपाही थे, जिसमें ऑथर भी था, तो सिपाही लोग जो है उनकी मदद कैसे कर रहे थे कि पहियों में लगी हुई ताड़ियों की सहायता से वो उनको ऊपर चढ़ा रहे थे पुल पे। तो ये सहायता वो सिपाही कर रहे थे। ओके, ग्राउंड अप, जोर लगाकर ऊपर चढ़ना, जोर लगाकर ऊपर चढ़ना। तो उनको ग्राउंड अप, लोगों को जो है जोर लगाकर ऊपर चढ़ने की आवश्यकता पड़ रही थी। वो इसलिए पड़ रही थी क्योंकि वो जो पुल था वो ऊंचाई में ज़्यादा था, उसकी हाइट ज़्यादा थी, इसलिए पैरों पर जो है जोर लग रहा था। इसी वजह से वो वृद्ध आदमी बहुत ज़्यादा थक गया था और बीच रास्ते में बैठ गया था। ओके, अब मैं आगे लेता हूँ, हेडिंग आउट ऑफ इट, उस स्थान से आगे निकलना। तो अब उस वृद्ध आदमी को उस स्थान से आगे निकलना था, लेकिन उसके पैरों ने जवाब दे दिया, उसके पैर थक गए और वो वहीं बैठ गया। ओके, उसके बाद में आता है पिजेंट यानी किसान। किसान भी वहाँ से चल रहे थे, पुल को पार करने में किसान भी थे। ओके, क्लोडेड यानी जोर देकर चलना, क्लोडेड जोर देकर चलना। ओके, एंकल यानी टकनी पर जोर लग रहा था, एडी पर जोर लग रहा था। फार्दर यानी आगे, तो एडियो पर जो है प्रेशर आ रहा था जब वो लोग पुल की चढ़ाई कर रहे थे। तो एक साथ भारी मात्रा में गांव से लोग आए और पुल को पार करने लगे। ओके, उसके बाद में आता है बिजनेस, का मतलब है इधर कार्य,
या हम इस यहाँ पर कर्तव्य भी ले सकते हैं। ओके, बिजनेस का तात्पर्य या अर्थ यहाँ पर व्यापार कोई ना ले। एक्सप्लोर, खोज करना। ओके, खोज करके कुछ ज्ञात करना। ब्रिज हेड बियॉन्ड, यानी पुल का दूसरा सुरक्षित किनारा। ओके, उसको हम क्या कहेंगे? ब्रिज हेड बियॉन्ड। तो सब लोग कहाँ जाने की कोशिश कर रहे थे? पुल के दूसरी तरफ का जो सुरक्षित किनारा था उधर जाने की कोशिश कर रहे थे। ओके, और सब अपने शरीर का जोर लगाते हुए चढ़ाई कर रहे थे। क्लियर? एडवांस्ड का मतलब भी आगे। सैन कार्लोस, जिसका मतलब मैंने अभी बताया था कि स्पेन का एक प्रमुख नगर है। ओके, ये सैन कार्लोस। तो सैन कार्लोस नाम कहाँ आया था? जब ऑथर ने उसे पूछा था कि तुम कहाँ से हो, तुम कहाँ के रहने वाले हो, तब उसने जवाब में कहा था कि मैं सैन कार्लोस से हूँ, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। तो ये जो सैन कार्लोस है ये उसका जन्म स्थान है। और उसने ये भी कहा था उसको कि ये मेरा नेटिव टाउन है, नेटिव टाउन, जन्म स्थान। ओके, तो ये उसका जन्म स्थान बताया गया। स्माइल यानी मुस्कुराया, तो मुस्कान आई। प्लेजर यानी खुशी, प्रसन्नता। तो बड़ी प्रसन्नता महसूस कर रहा था वो अपने नेटिव टाउन का नाम लेकर, क्योंकि जब भी वो अपने नेटिव टाउन जो है सैन कार्लोस उसका नाम लेता है तो बहुत खुश होता है। तो यहाँ पर खुशी हुई उसको। मेंशन बताना, क्या बताकर? अपने नेटिव टाउन के बारे में बताकर। और जब वो अपने नेटिव टाउन का नाम लेता है तब अपने टाउन के बारे में और भी अदर इन्फॉर्मेशन सामने वाले व्यक्ति को बताता रहता है और खुशीपूर्वक बताता है। अंडरस्टैंडिंग, समझ आना। ओके, समझना। एंड देन स्टेड एंड रुका। लास्ट वन, अंतिम व्यक्ति। तो अंतिम व्यक्ति वही था उस पुल पर, अंतिम व्यक्ति वही था जो वहाँ पर रुका हुआ था। बाकी सब जा चुके थे एक एक करके, चाहे वो किसान हो चाहे भले अदर व्यक्ति हो। शेफर्ड यानी गडरिया, तो वो एक गडरिया भी था। ओके, शेफर्ड कौन? वो वृद्ध व्यक्ति। वेरियस यानी अनेक प्रकार, अनेक प्रकार यहाँ पर वर्ड किसके लिए आया है? उसके एनिमल्स के लिए आया है। उसने उस ऑथर को ये कहा था, जब ऑथर ने पूछा कि तुम्हारे घर पे और कौन कौन है, कोई तुम्हारा वेट तो नहीं कर रहा है, तब उस वृद्ध आदमी ने ये कहा था कि मेरे घर पे तो बहुत सारे जानवर हैं, अनेक प्रकार के जानवर हैं। सूक यानी हिलाया, सूक मीन्स हिलाया। ओके, उसके बाद में 2 वर्ड्स, 2 बकरियां हैं। अब उसने जानवरों के बारे में बताना शुरू किया कि उसके घर पे कौन कौन से जानवर हैं और कौन कौन अच्छे से रह पाएंगे और कौन कौन अच्छे से नहीं रह पाएंगे। ये सारी बातें उसने उस ऑथर से शेयर की वहीं पर बैठे बैठे पुल के आधे रास्ते में। तो यहाँ पर उसने कहा मेरे पास 2 बकरियां हैं, 1 बिल्ली है। क्या कहा? 2 बकरियां, 1 बिल्ली और 4 पेयर्स ऑफ पिजन, यानी कबूतरों के 4 जोड़े, कबूतरों के 4 जोड़े, ये कहा उसने। और भी बहुत सारे जानवर हैं, लेकिन मेरी बिल्ली जो है वो ठीक ठाक से रह लेगी। अदर एनिमल्स का क्या होगा मुझे नहीं मालूम, मैं तो उन सबको छोड़कर आ गया। ओके, जब वहाँ पर आर्टिलरी हुई, जब वहाँ पर तोपखाना हुआ, उसके बाद मैंने वो जगह वहाँ से छोड़ दी और मैं यहाँ आ गया। अब पीछे पता नहीं जानवरों का क्या हाल होगा। तो उसका मन जो है कहाँ पर है, कहाँ अटका हुआ है? जानवरों में। तो शायद थकने से भी ज़्यादा उसका वहाँ पर बैठने का कारण हमें इस चैप्टर में लग रहा है कि उसका मन कहीं ना कहीं उन जानवरों में अटका हुआ है, शायद इसीलिए वो वहाँ पर बैठ गया
और उस पुल को पार नहीं किया। उसके बाद में आता है वॉचिंग, सावधानी से देखना, सावधानी से देखना। फिर क्या हुआ, ऑथर ने उस वृद्ध आदमी को सावधानी से देखा, गौर से देखा, घूर के देखा और क्या पूछता है, ऑथर पूछते हैं कि तुम कौन से राजनीतिक पार्टी से हो, राजनीतिक पार्टी, पॉलिटिक्स। क्या पूछा कि तुम कौन सी राजनीतिक पार्टी से हो, तो वो बोला मैं तो किसी पॉलिटिक्स से नहीं हूँ, मैं तो एक आम व्यक्ति हूँ, मुझे तो नहीं मालूम इन सभी पार्टीज वगैरह के बारे में। ओके, डायरेक्शन यानी दिशा। उसके बाद में आता है 76 ईयर्स यानी 76 साल। तो वो कितने साल का था, 76 साल का। उसने कहा उस ऑथर से, जब उसने उसकी एज पूछी कि तुम कितने साल के होंगे, तो बताया उसने कि मैं लगभग 76 साल का हूँ। ब्लैंक नहीं, खालीपन, और उसके जीवन में खालीपन था यानी वो अकेला था। टायर्डली, थकावट, बहुत थक चुका था और अब वो गहरी नींद में सोना चाहता था और जल्द से जल्द सोना चाहता था। ठीक है, तो ये बात उसने किसको बताई, ऑथर को बताई कि मैं 76 साल का हूँ, मैं किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं हूँ, ठीक है ना, और मैं अपने जानवरों को छोड़ के आ गया हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग क्या कहता है कि सभी जानवरों की या किसी भी जानवर की मुझे चिंता नहीं है सिवाय बिल्ली की। इसीलिए बार बार कहता है बिल्ली तो ठीक ठाक होगी, बाकी सबका पता नहीं। तो शायद इससे हमें ये लगता है कि बिल्ली की उसे बहुत ही ज़्यादा चिंता है। ओके, बनाना और इनोइज कंटिन्यू। साफ करो, मीनिंग्स लिखना मैंने। तो अब आपके सामने कुछ एक वर्ड मीनिंग्स और है, तो प्लीज़ आप लोग यहाँ पर देखें। प्रोबेबली, प्रोबेबली यानी संभवतया। ओके, संभवतया ये अब जानवर के बारे में बात कर रहा है। डो यानी फाख्ता, फाख्ता के बारे में। केज यानी पिंजरा, कि फाख्ता तो पिंजरे में होगा और भी जो पक्षी है वो भी पिंजरे में होंगे। ओके, लेकिन बिल्ली भी अच्छे से होंगी। अनलॉक्ड, खुला हुआ, खुला हुआ। ओके, ताला जिसको कहेंगे अनलॉक। सर्टेनली, निश्चित रूप से। अब निश्चित रूप से वर्ड जो है फिर ये बिल्ली के लिए कह रहा है, बिल्ली की इसको शायद चिंता ज़्यादा है और फिर कहता है कि बिल्ली तो अच्छे से होगी। तो ये सब बातें वो सिखा रहा है या बता रहा है किसको, ऑथर को। ओके, रेस्टेड यानी आराम किया। फिर उसने वहाँ पर थोड़ी देर आराम भी किया। उसी पुल पर बीचों बीच में गॉट ऑफ हिज फीट, अपने पैरों पर खड़ा हुआ, अपने पैरों पर खड़ा हुआ। तो ये बात किसने कही, ये बात कही ऑथर ने कि आप अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। तब वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ। स्वेड यानी हिला, इधर उधर जाने के लिए वो हिला। डली, डली यानी कमज़ोर, बहुत ही कमज़ोर था वो, उसकी हालत ख़राब थी क्योंकि अत्यधिक चढ़ाई पर चढ़ने की वजह से वो थक चुका था और उसकी एज भी 76 ईयर्स थी। तो चैप्टर का नाम भी यही है, ओल्ड मैन, वृद्ध आदमी। ओके, ईस्टर संडे, उस दिन ईस्टर रविवार था। तो ईस्टर रविवार जो है ईसाइयों का एक त्यौहार होता है, तो ये दिन वही था। ग्रे ओवरकास्ट, बादलों का हल्का प्रकाश, एंड देन प्लेन्स यानी हवाई जहाज, हवाई जहाज वहाँ से उड़े और वो बोला गुड लक। ये गुड लक जो है उसने सौभाग्य की बात किसकी कही, फिर से लास्ट में लाइन उसने बिल्ली की ही बताई। ठीक है, फिर से उसने कहा बड़े सौभाग्य की बात है कि मेरी बिल्ली जो है वो स्वस्थ है
वो ठीक है, बाकी एनिमल्स का मुझे नहीं मालूम। ओके, तो यहीं पर इस ओल्ड मैन एट द ब्रिज के चैप्टर की समाप्ति होती है। तो आप लोग जो है मेरा सजेशन ध्यान रखें कि वर्ड मीनिंग्स को लर्न करते रहें और नोटबुक, पेन, कॉपी जो भी है वो अपने पास रखें और इन सभी को नोट करते रहें और जहाँ तक हो सके चैप्टर को रीड करते रहें और प्रैक्टिस भी कंटिन्यू करते रहें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।